अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि बोर्ड पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है और अक्सर औक़ात इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा, दिस इज़ आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसका यहाँ पे हम टॉपिक लिख रहे हैं लेक्चर नंबर 10, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ मतलब कि बज़ाते ख़ुद जो वाटर के आइंस बन रहे हैं उनको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, आयनाइजेशन होती क्या है और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को कैसे हम डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन मीन्स दो पार्ट हैं इस डेफिनेशन के, सेल्फ और आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन, आप किसी भी आयनिक स्पीशी को तोड़ें, या तो वो पोलर चीज़ हो या फिर आयनिक हो। पोलर होगी तो उसमें पोल्स होंगे। पोल्स किसे कहते हैं? जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल जो होगा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो जाएगा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दो ऑपोजिट एंड्स को हम पोल्स कंसिडर करते हैं और उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। और यही कॉन्सेप्ट वाटर के केस में यूज़ होता है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। किस वजह से? अगर देखें तो पानी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए H2O, ये ऑक्सीजन जो है दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इन चार्जेस की वजह से अगर देखें तो ये दो एंड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसकी वजह से हम इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ पोलर मॉलिक्यूल। अब सेल्फ आयनाइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये बजाते खुद वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिएक्शन होगा, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने आइंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन कैसे होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर डेफिनेशन पे देखा जाए कि रिएक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, बजाते खुद वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइंस में। आइंस कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। वाटर के केस में पॉजिटिव आइन क्या होगा और नेगेटिव आइन क्या होगा। डेफिनेशन के ऊपर अगर हम बेस करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व होके ब्रेक डाउन होता है। बेसिकली हम कोई चीज़ पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वो अपने आइंस में स्प्लिट अप हो जाती है। सेल्फ आयनाइजेशन पानी का पानी के अंदर ही ब्रेक डाउन होना, और उससे दो तरह के आइंस जनरेट होते हैं, H3O पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आइन, ठीक है, जिसको हम सिंपली HB कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H, ठीक है। और दिस इज हाइड्रोक्साइड आइन, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या यहाँ पे जनरेट होगा, हाइड्रोक्साइड आइन यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। ये थी बेसिकली इसकी डेफिनेशन कि हम सेल्फ आयनाइजेशन, पोलर मॉलिक्यूल, आयनिक स्पीशीज हम किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हमने डेरिवेशन करनी है, आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर आर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वो क्या होता है, KW। KW के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो KW के लिए हमने एक टर्म ड्राइव करनी है कि KW किसके इक्वल आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 2 मीन्स कि दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, देयर आइंस। H3O पॉजिटिव को सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, H, ठीक है, हाइड्रोनियम आइन। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दिस इज OH नेगेटिव। अगर हम एक वाटर की बात करते हैं तो फिर ये हम सिंपली लिख सकते हैं H पॉजिटिव। अगर दो वाटर की बात करेंगे H3O पॉजिटिव, तो बात दोनों केसेस में एक ही होगी, हम यहाँ पे H पॉजिटिव। सबसे पहले इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुताबिक सबसे पहले आप प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स,
नेक्स्ट केस में जो डिवाइडेड है टर्म वो क्या हो जाएगी, इस साइड पे आके Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर Kc के साथ हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये किसके बराबर आता है, Kw के। Kw यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये दोनों इनके मीन हैं। आयन प्रोडक्ट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और ये किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन की जो दोनों की कंसंट्रेशन होगी उनको हम मल्टीप्लाई करके Kw लिख सकते हैं। और अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये दोनों कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती हैं, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है उस पर अगर वाटर का देखा जाए तो न्यूट्रल स्पीशी है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो चीज़ न्यूट्रल कंसिडर की जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई रूम टेम्परेचर पे, इनकी कंसंट्रेशन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो रूम टेम्परेचर पे कितनी है, तो इसको आप MCQ के हवाले से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो Kw किसके बराबर आ जाता है, 10⁻⁻15 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डिफाइन self ionization of water also derive an expression for Kw। तो Kw आपको पता होना चाहिए कि Kw हम कैसे डिफाइन करते हैं, Kw होता क्या है, तो उसके लिए आप आसानी के साथ लास्ट पे उसके लिए इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये इसी पे बेस्ड होगा, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। लास्ट पे एज़ यूजुअल कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।